नमस्कार दोस्तों, रामायण मूवी का ट्रेलर आ चुका है और जैसे ही यह रिलीज हुआ पूरे भारत में एक अद्भुत उत्साह फैल गया। दोस्तों, इस फिल्म पर एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया आई है जो न सिर्फ भारत के बड़े नेता हैं बल्कि एक सच्चे हिंदू नागरिक भी हैं जो हमेशा धर्म की बात करते हैं। और आज जब रामायण जैसी पवित्र कथा पर आधारित फिल्म का ट्रेलर आया तो उन्होंने जो बयान दिया उसने पूरे सिनेमा जगत में टहलका मचा दिया है। दोस्तों, जब इस मूवी के ट्रेलर के अंत में जय सिया राम का उद्घोष हुआ तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके और माता सीता को लेकर अयोध्या लौटे थे तब पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल था। और अब जब इसका ट्रेलर आया है तो भारत के हर छोटे बड़े शहर से इस मूवी की प्रशंसा सुनने को मिल रही है। उस नेता के बयान से पहले हम इस मूवी की बात करें। दोस्तों, इस मूवी में न सिर्फ सच्चाई है बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों के दिलों में धर्म के लिए इज्जत को फिर से जिंदा करेगी और श्री राम के नाम को हजारों सालों तक अमर रखेगी। इस फिल्म में भगवान श्री राम के रूप में नजर आएंगे रणबीर कपूर, जय माता सीता को लंका से छुड़वाएंगे और रावण जैसे पापी का अपने धनुष से अंत करेंगे। रावण का किरदार निभा रहे हैं रॉकिंग स्टार यश, जिन्होंने केजीएफ जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं और अब पहली बार एक खलनायक के रूप में नजर आएंगे। और दोस्तों, रामायण की बात हो और हनुमान जी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस मूवी में हनुमान का किरदार निभा रहे हैं एक ऐसे नायक जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड को ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि देशभक्ति से भी देशवासियों का दिल जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की। दोस्तों, जो भी कहे, ये भूमिका सनी देओल के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वे एक ऐसे कलाकार हैं जो पूरी ताकत, जोश और जज्बे के साथ अपना रोल निभाते हैं। और इस मूवी के निर्देशक हैं नितेश तिवारी, जो अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार और निष्ठावान हैं। उन्होंने हर एक दृश्य को इतनी खूबसूरती से पिरोया है कि यह मूवी हूबहू असली रामायण जैसी प्रतीत होती है। इस मूवी पर हजारों करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्च हुआ है। इसके म्यूजिक के लिए हॉलीवुड से बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया गया है और यह फिल्म दिवाली जैसे शुभ त्योहार के दिन रिलीज हो रही है, जब पूरा देश जय सिया राम के नाम से गूंज उठेगा। जैसे भगवान श्री राम माता सीता को लंका से अयोध्या लाए थे, वैसे ही इस फिल्म के आने पर लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर इसे देखेंगे। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक बयान की जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। दोस्तों, उनका यह बयान पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस मूवी के लिए अपने निजी खर्चे से राम मंदिर में बड़ी बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगवाकर पूरे देश को यह फिल्म दिखाएंगे। अब आप सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं किसी फिल्म को मंदिर में चलाने की बात करता है तो उस फिल्म में धर्म को कितना महत्व दिया गया होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह कोई साधारण फिल्म नहीं बल्कि हिंदू धर्म की एक महान यात्रा है जो हर भारतीय नागरिक के दिल में उतरनी चाहिए। जब रणबीर कपूर जैसे मॉडर्न एक्टर भगवान राम का किरदार निभाते हैं और सनी देओल हनुमान के रूप में पर्दे पर आते हैं तो सिर्फ सिनेमा हॉल ही नहीं, पूरा देश गर्व से खड़ा हो जाता है। जब नरेंद्र मोदी जी ने यह बातें कहीं तो वहां मौजूद हजारों लोगों ने जय सिया राम का उद्घोष करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं भारत के हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ तक इस फिल्म का संदेश पहुंचाऊंगा ताकि हर कोई जान सके कि भगवान श्री राम ने कैसे लंका को जलाकर माता सीता को रावण के चक्रव्यूह से मुक्त कराया था। दिवाली के दिन राम मंदिर में इस फिल्म के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। न कोई टिकट होगा, न कोई भेदभाव और न ही कोई भीड़ भाड़। सिर्फ धर्म के प्रति प्रेम और रामायण को सच्ची निष्ठा से देखने का जुनून होगा। हर जाति, हर धर्म का नागरिक इस महाकथा को देख सकेगा, क्योंकि रामायण भारत का संस्कार है। मोदी जी बोले, जब मैंने इस ट्रेलर के अंत में जय सिया राम सुना तो मुझे अयोध्या की वही गलियां याद आ गईं जहां हर दीपोत्सव पर लाखों दिए जलते हैं। आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री राम स्वयं पुनः अवतरित हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत के हर स्कूल और कॉलेज में इस फिल्म को दिखाया जाए। इसलिए मैं सभी जिला अधिकारियों को यह निर्देश दे रहा हूं कि रामायण मूवी के लिए पूरे देश में फ्री स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यह फिल्म हजारों सालों तक याद रखी जाएगी। ये रामायण की बिल्कुल असली कहानी जैसी लगती है। नरेंद्र मोदी जी के ये कहते ही
पूरे देश में राम भक्तों में एक अलग ही जोश देखने को मिला। हर कोई नरेंद्र मोदी की जय हो के नारे लगा रहा था। और दोस्तों, जब इस मूवी के खास हीरो यानी भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने भगवान राम का रूप धारण किया तो उनके चेहरे पर साफ साफ श्रद्धा और निष्ठा झलक रही थी। ट्रेलर की एक झलक में जब रणबीर कपूर धनुष लेकर अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात कोई देवता स्वर्ग से धरती पर अवतरित हो रहा हो। पूरे देश के लोगों ने इस फिल्म को लेकर कहा, अब तक हमें रामायण की कहानी को इस अंदाज में कभी नहीं दिखाया गया, लेकिन जब हमने रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में देखा तो सचमुच लगा जैसे हम असली राम को महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों, जब इस मूवी के विलन यानी रावण के रूप में रॉकिंग स्टार यश पर्दे पर आए तो पूरे थिएटर में सन्नाटा छा गया। उनका स्वैग, उनकी आंखों का पाप, उनके कहने का अंदाज, सब कुछ इस बात की पुष्टि कर रहा था कि ये रावण डराएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। ट्रेलर पर अब तो पब्लिक रिएक्शंस भी काफी चर्चा में चल रहे हैं। चलिए अब हम पब्लिक रिएक्शंस की बात करते हैं। दोस्तों, इस ट्रेलर के बाद पूरे भारत में धूम मच गई है। जब YouTube पर पंजाबी ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज किया गया तो सिर्फ 1 घंटे में 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए। रामायण ट्रेलर उस समय ट्रेनिंग पर चल रहा था। मंदिरों में आरती उतारी गई। लोगों ने कहा कि ये मूवी एक प्रार्थना है, एक यात्रा है। इसमें सिर्फ रामायण नहीं है बल्कि एक सच्ची निष्ठा समाई हुई है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना भूल गए कि मोदी जी ने जो अपने आखिरी शब्द कहे वह एकदम हैरान और अचंभित कर देने वाले थे। उन्होंने कहा कि आने वाली इस दिवाली से लेकर मकर संक्रांति तक भारत के हर राम मंदिर में रामायण महोत्सव मनाया जाएगा। हर सिनेमा हॉल अब मंदिर बनेंगे। दोस्तों, इतना सुनने के बाद पूरे देश में अब रामायण के ट्रेलर के पोस्टर लोग अपने घरों के बाहर लगाने लगे हैं। तो दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब हमें सिर्फ एक ऑडियंस बनकर मूवी नहीं देखनी है, बल्कि हमें एक संवेदनशील और धार्मिक भारत के नागरिक बनकर इस रामायण जैसी फिल्म का समर्थन करना है। ये मूवी कोई मामूली या छोटी मोटी कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कारों का संग्रह है, हमारे धर्म का प्रतीक है और हमारी आत्मा का दर्पण है। जब हम इस मूवी के ट्रेलर को देखते हैं तो हमें केवल रणबीर कपूर का राम नहीं दिखता, बल्कि उनके रूप में श्री राम का चरित्र, मर्यादा, त्याग और शक्ति नजर आती है। जब सनी देओल हनुमान के रूप में अपना गुस्सा, बल और श्रद्धा दिखाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं बजरंग बली पृथ्वी पर उतर आए हों। जब यश रावण बनकर स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी आंखों का पाप, उनकी हंसी, उनकी शक्ति और उनका द्वेष हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा करता है कि आज के समय में हम किस रावण से लड़ रहे हैं। क्या हमारा दुश्मन बाहर है या हमारे अंदर ही छुपा हुआ है? और जब नरेंद्र मोदी जी जैसे देश के सच्चे प्रधानमंत्री, जो भारत के लिए सिर्फ एक नेता नहीं, एक धर्म योद्धा हैं, जब वो स्वयं इस फिल्म के लिए मंदिरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाने की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक प्रचार नहीं बल्कि एक धार्मिक क्रांति की महान शुरुआत है। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि एक प्रधानमंत्री अगर अपने खुद के पैसों से राम मंदिर में लोगों को ये फिल्म दिखाना चाहते हैं तो क्या कभी किसी ट्रेलर ने इतने लोगों के दिलों को हिला दिया है? जब मोदी जी के मुंह से ये शब्द निकले कि यह फिल्म हर स्कूल, हर कॉलेज, हर गली, हर शहर में दिखाई जाएगी, तब सिर्फ एक विचार मन में आया, अब नहीं तो कब? दोस्तों, समय आ गया है कि हम अपने घरों के बाहर रामायण के पोस्टर लगाएं, अपने बच्चों को रामायण के पात्रों के बारे में बताएं और अपने अंदर के भगवान को जगाएं। इस मूवी के रूप में हमें एक ऐसा अवसर मिला है जहां हम मनोरंजन के साथ साथ अपनी आत्मा को भी पवित्र कर सकते हैं। रामायण एक कहानी नहीं, एक ज्ञान है। रामायण एक कैलेंडर नहीं, एक धर्म ग्रंथ है। और जब यह फिल्म दिवाली के दिन रिलीज होगी तब अयोध्या से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कच्छ तक हर कोने में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि इस बार दिवाली पर सिर्फ दिए मत जलाना, अपने मन में एक संकल्प भी जगाना कि इस रामायण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हर थिएटर अब एक मंदिर बनेगा, हर टिकट एक प्रार्थना बनेगी और हर दर्शक एक भक्त बनेगा। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक परीक्षा है, और वो भी हमारे धर्म की। और जब हम इस परीक्षा में पास होंगे तब हमारी आने वाली पीढ़ियां यह कहेंगी
कि एक समय ऐसा भी आया था जब भारत ने श्री राम को याद किया, अपने हनुमान को पहचाना और अपने धर्म को जीवित किया। तो दोस्तों, अब अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी से कहें कि इस बार सिर्फ मूवी देखने नहीं जाना है, इस बार धर्म देखने जाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करो और कैप्शन में लिखो, इस बार स्क्रीन पर नहीं, दिल में उतरेगा राम। अब यह फिल्म हर किसी के घर तक पहुंचानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान दिया है वह केवल एक नेता का संदेश नहीं है, वह एक युग का संकल्प है। आज अगर हम इस फिल्म के साथ नहीं खड़े हुए तो कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, पापा जब रामायण आई थी तब आपने क्या किया? और उस वक्त आपके पास सिर्फ 2 जवाब होंगे। 1, बेटा मैंने रामायण देखी थी। 2, बेटा मैंने पूरा मोहल्ला जोड़ दिया था, मैंने लोगों में भक्ति जगाई थी, मैंने अपने स्कूल में स्क्रीनिंग करवाई थी, मैंने मंदिर में पोस्टर लगवाए थे। जरा सोचिए कि किस जवाब में गर्व होगा। दोस्तों, यह वक्त है मिलकर एक नए अध्याय की शुरुआत करने का। रामायण फिल्म के रूप में भारत ने एक शुद्ध दर्पण दिया है। अब सवाल है, क्या आप इस धार्मिक क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं या केवल एक दर्शक? मेरा तो आपसे यही कहना है कि अब उठिए, अपने राम के लिए, अपने हनुमान के लिए, अपने देश के लिए। ये फिल्म देखना मत भूलिए, बल्कि इसे पूरे देश में फैलाइए। पूरा भारत अब रामायण से गूंज उठना चाहिए। इस बार बॉक्स ऑफिस पर नहीं, दिलों पर रिकॉर्ड बनेंगे। इस बार प्रशंसा सिर्फ डायलॉग्स पर नहीं, श्रद्धा पर होगी। तो आइए एक वचन दीजिए कि इस बार मनोरंजन नहीं, एक आंदोलन चलेगा, एक भक्ति का, एक संस्कृति का, एक समर्पण का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।